बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। फैसलाबाद की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, सियालकोट की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री और छोटे एक्सपोर्टर, गुजरात की कुछ इंडस्ट्रियां, ये सारी इंडस्ट्रियां पिछले दौरे हुकूमत में बेहतरीन चल रही थी और इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा चुकी थी और ये बेहतरीन काम कर रहे थे। इस दौरे हुकूमत के आते ही सियालकोट के छोटे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बंद, फैसलाबाद की इंडस्ट्री मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बंद, गुजरात की कुछ इंडस्ट्रियां मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बंद। इस वजूहात में गैस की लोड शेडिंग भी है, बिजली के ज़्यादा रेट भी हैं, इंपोर्ट में कुछ मामलात भी हैं। अब इस सारी वजह से फैसलाबाद में लाखों, सियालकोट में हज़ारों, गुजरात में हज़ारों ये लोग मज़दूर तबका बेरोज़गार हो चुका है। इसके अलावा सैलाब की वजह से मुल्क में, जैसे ये इमरान खान पे डालते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही कोरोना आया, उसकी ज़िम्मेदारी थी, तो ये अब सैलाब किसकी ज़िम्मेदारी है? कहाँ से आते हैं? चले हम एज आ पाकिस्तानी जैसे आगे ये करते हैं, हम ये भी इसमें ही काउंट करते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में सैलाब आया। सैलाब में हज़ारों लोग मर रहे हैं, उनके लाखों अरबों रुपए डूब चुके हैं, जिसमें उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके जानवर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फसलें सारी तबाही हो चुकी है और लाखों लोग इस टाइम बेरोज़गार हैं, खाने को कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हैं। इसके अलावा ये जो एड यूके एड और यूएस एड जो नाम नहाद अपना नाम बेच रहे हैं इस सैलाब में, जो कि इंटरनेशनल ये साजिशें करते हैं, इस पर एक अलहदा से मैं आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा। खैर अभी के लिए यूएस एड और यूके एड, ये दोनों की चीज़ें और कुछ और टेंटों के समान ये वीडियो और तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी, ये उधर के लोकल सुपर स्टोर पे बिक रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट सो रही है। गवर्नमेंट और इनके हैंडलर्स को ये परवाह नहीं कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके खानदान अभी हमने काउंट नहीं किए। लाखों लोग ये वो हैं, ये खानदान समेत उनके खानदान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और इनके हैंडलर्स और इनके लाने वाले और ये हुकूमत इस टाइम कुछ भी नहीं कर रही। एक काम कर रही हैं, इमरान खान को दहशतगर्द करार देना है, टेलीथॉन बंद करना है, टीवी चैनल्स के हज़ारों लोग तो मैंने अभी गिने नहीं, जो टीवी चैनल की नशरियात उन्होंने कल बंद की। इमरान खान को दहशतगर्द करार देना है, इसको नाअहल करना है बस, और ये कुछ नहीं कर रहे बगलोल। और इस बात से मुझे एक बात याद आई कि एक हम न्यूज़ ने खबर चलाई, वो मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ पहले, कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि हम एक प्रीफैब विलेज बनाएंगे। ये कहना था आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का। ये 2022, ये कल की ट्वीट है 11 सितंबर की। अभी मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, खबर है और ज़ाहिर है उनके ट्विटर अकाउंट पे ये खबर भी चली। एक 2019 की ट्वीट है, ये मुलाहिजा फरमाएं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा प्री फैब्रिकेटेड घरों का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मुस्तहिक अवाम को सस्ते दामों घरों की फराहमी का बेहतरीन मंसूबा है। पहले से तैयार शुदा घरों से अवाम को कम वक्त में अपना घर मुयस्सर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। ये 2019 का ट्वीट है, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्वीट किया था और हमारे आर्मी चीफ को अभी ये आइडिया आया है। वैसे कमाल आइडिया आया है, चूतिया बनाया तुमको। बेहतरीन, आपको इस पे थम्स अप मिलना चाहिए। ये 2022 चल रहा है, लोगों को सब नज़र आता है, लोग सब बताते हैं। हम मीडिया चैनल को तो आपने बंद कर दिया, यूट्यूब को भी शायद आप बैन कर रहे हैं। वीपीएन जिंदाबाद। और पैमरा ने ये भी रिपोर्ट दे दी है कि सारे लोग अपने वीपीएन रजिस्टर करवाएं। तुम मामे लगते हो, शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला। हम जो मर्जी करें, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। और इसके अलावा स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इस टाइम जोरों पर है। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए तक पहुंच गया है। I have no idea। और इसकी वजह से जैसे कि डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया नीचे आ जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो एक ही फैमिली जहन में आती है
और वो है जरदारी फैमिली। शाबाश बेटा। तो थोड़ा पीछे जाएं, जैसे हमने आगे भी भुट्टो की कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी थी और काफ़ी बुरी भी थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें तो हमने आगे बयान कर दी जो हमारे मुतलका थी। अब मैं आपको बताता हूँ, भुट्टो ने 1972 में अपने ही पीपल पार्टी के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पहले बुलाया और एहतजाज करवाया, बाद में खुद ही 70-80 लोगों पर गोलियां भी चलाई। और जब मैंने इन बेनज़ीर से पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो बेनज़ीर का जवाब था कि डैडी ने ठीक किया ये काम। ये कहना था परवेज़ हुदबाई का। परवेज़ हुदबाई ने रिसेंटली मोरू सलाहुद्दीन के चैनल पे अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया, 1 घंटा और 23 मिनट का है। अच्छा है, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप वो जाके देख भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसका हमें पता ही नहीं, लेकिन हुदबाई क्योंकि पुराने हैं उन्होंने ये बताया और बहुत अच्छे से बताया। आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। तारीख गवाह है कि जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया या तो वो कत्ल हो गया या वो अपनों ही के हाथों फांसी चढ़ गया, जबकि इमरान खान इन सारे नताइज से बेखबर होके अपना काम कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और मदीना में नंगे पांव जाने वाला डट कर खड़ा हो गया है और पूरी दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून इस्लामोफोबिया पर पूरी दुनिया से टक्कर लेने वाला JUI और अब TLP, ये 2 इस्लामी जमातें हैं जो कि अब सियासत में हैं। JUI पिछले 40 साल से हर हुकूमत में है, हर हुकूमत में इनका स्टेक होता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कोई ना कोई वजारत इन्हें मिलती है, ये दौड़ के उसके साथ आ जाते हैं। आप इनकी हिस्ट्री मेरे कुछ वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री JUI की, ये कब से हुकूमत में है और क्या क्या करते आए हैं। खैर 40 सालों में इन्होंने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। ये कश्मीर कमेटी में रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। गजब टोपीबाज आदमी। उसके बाद अब आ गई TLP, इन्होंने बड़े नारे लगाए, लोग इनके पीछे भी गए, मैं भी इनके धरने में एक दफ़ा गया। लेकिन अब फ्रांस में इनके बहनोई की, साद रिजवी के बहनोई की तैनाती होती है और इस पर इनका कोई बयान भी नहीं आता। या तो उसे मुस्तरद कर दें, कह दें कि ये नहीं हुई तैनाती, फ्रांस में हुई है। और फ्रांस का आपको बैकग्राउंड पता है TLP के साथ, TLP को बिल्कुल फ्रांस अच्छा नहीं लगता, तो अब कैसे अच्छा लगने लग पड़ा सिर्फ एक बहनोई की खातिर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये है आपका माइंडसेट, ये आप अपने लोगों को बता रहे हैं। खैर इस्लामोफोबिया पर डट के लड़ा पूरी दुनिया से और अपना कानून मनवा लिया लड़ के। ये है इमरान खान जो डट के खड़ा है। और लास्ट में कुछ 2 ट्वीट हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़े मज़े के हैं। एक तो किया चौधरी निसार अली खान ने कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की हुकूमत टीम में तब्दीलियाँ करना नागुज़ीर हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने एक न्यूट्रल बात की है, अच्छी बात की है, अल्लाह माफ़ करे। न्यूट्रल पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। इसके अलावा एक आखिरी ट्वीट जो हामिद मीर ने किया, ये बॉय गेम ले गया, हार्ड गेम ले गया, वो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। ना नवाज कोई परफॉर्मेंस दिखा सके, ना आसिफ कुछ कर सके, अब इन दोनों पर इन्हसार छोड़ दें और किसी और को मौका दें। खेल में हार जीत होती रहती है, शिकस्त पर ज़्यादा रंजीदा ना हो। सारे पाकिस्तानी भाई बहन अब सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो दें, बस लोगों की मदद करने से शिकस्त का गम हल्का होगा। ये कहना था हामिद मीर का, जो बड़ा बेहतरीन ट्वीट कर गया कल रात को। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कुछ चेंजेस चाहते हैं किसी बात पे तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।